बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। थरपारकर में 1600 मेगावाट बिजली के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर में अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। ट्रांसमिशन लाइंस पर 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकालेंगे। थर में पैदा होने वाली बिजली से पूरा मुल्क रोशन होगा। थर में तरक्की और खुशहाली के मंसूबों का आगाज हो चुका। ट्रांसमिशन लाइन से बहुत जल्द बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। यहाँ पर आज हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे। तरक्की और खुशहाली का सफ़र पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मूजब बनेगा। पंजाब के बाद एक कमाऊ सूबा है, लेकिन अब थर में ये अजीम जो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा जिसका आगाज़ हो चुका है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत को आने वाले सालों में बेपनाह तक़वियत पहुँचाएगा। ट्रांसमिशन लाइंस, जिसने ये बिजली जो पैदा हो रही है, उसने इस बिजली को पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पहुँचाना है। उसके ऊपर काम तेज़ी से रवां है। थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत बनता जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मंसूबे की बिजली के मंसूबों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर काम कर रही है। थरपारकर में रोज़गार के मौक़े भी पैदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की थर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। चीनी दोस्त का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। अब वज़ीर आला साहब कह रहा था कि जो मुकामी अवाम है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी कोशिशें किए गए हैं। आपका वज़ीर आज़म बनने के बाद वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से तावन कर रहे हैं। उसके नतीजे में हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल भी हो रहे हैं। और जो चीनी दोस्त है वो तो चीन से आके यहाँ काम कर रहे हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाब फ़ख्र की बाइस है हमारे लिए। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत के वकील ने मुकदमात की रिपोर्ट पेश कर दी। वकला ने बयान हल्फी के साथ इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश की है। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत के वकील ने मुकदमात की रिपोर्ट पेश कर दी है। वकला ने बयान हल्फी के साथ इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश की है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। न्यू कराची 5G के करीब अहले सुन्नत के रहनुमा सलीम खत्री कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गई हैं। मैयत को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बात करेंगे, इम्तियाज अली हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये न्यू कराची 5G के करीब ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में सलीम खत्री नामी मौलाना सलीम खत्री नामी जो शख्स है वो जख्मी हुए थे, ताहम उनको अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो वो अब जहाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मौलाना सलीम खत्री जो है उनका ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से है, और पुलिस का कहना है कि 4 मुल्ज़िमान ने उनको फायरिंग करके जख्मी किया है। मुल्ज़िमान जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार थे, और जो सलीम खत्री हैं ये अपनी दुकान पर मौजूद थे, तो उन पर हमला किया गया है, जिस पर उनको जो है 4 से ज़ायद जो है गोलियां लगी हैं। जो
जख्मी होने के बाद वो जान पर नहीं हो पाए हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल उनकी जो लाश है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। ताम पुलिस और अहले सुन्नत के जो कारकुनान है वो अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये बताइएगा जैसे कि आपने बताया कि 4 मुलजमान थे और मोटरसाइकिल पर सवार थे, ये तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो पुलिस ने फर्दर क्या कार्रवाई की है? मुलजमान की शनाख्त हो सकी है? बिल्कुल, देखें इब्तिदाई मालूमात जो है वो पुलिस की जानिब से यही फराहम की गई हैं कि ये पता चला है कि 4 मुलजमान थे और 2 मोटरसाइकिल सवार थे और दोनों उन्होंने फायरिंग करके सलीम खत्री को जो है जख्मी किया। ताहम उनको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो जान पर नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई मालूमात हैं उसके बाद तहकीकात जो है वो शुरू की जाएंगी। करीब में जो CCTV फुटेज लगी है उनसे फुटेज ली जाएंगी और इन्हीं शाहिदीन वो जहाँ पर मौजूद थे उनसे बयानात लिए जाएंगे ताकि ये अंदाजा किया जा सके कि मुलजमान किस तरफ फारिग हुए हैं और किस तरफ जो है वो फरार हुआ। उसके साथ साथ उनका हुलिया कैसा था, कौन थे, इस तरह के गाड़ी का जो नंबर है वो ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ इलाके की जो फेंसिंग जो है वो की जाएगी ताकि अंदाजा हो सके कि उस वक्त यहाँ पर कौन से लोग मौजूद थे, वो वही नंबर किस इलाके में मूव हुए हैं। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश की जाएगी। ठीक है, मजीद तफ्तीश भी की जाएगी। इस हवाले से इम्तियाज अली बहुत शुक्रिया आपका। पानी के आलमी दिन के मौके पर CEO रूडा इमरान अमीन का बयान। सरबराह रूडा इमरान अमीन ने कहा कि पानी का बेहतर इस्तेमाल खिते में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकता है। हमारा मकसद दरिया रावी की बहाली है। यहाँ रिवर चैनलाइजेशन से आबी हयात को नई जिंदगी मिलेगी। बात करेंगे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, पानी के आलमी दिन के मौका पर CEO रूडा इमरान अमीन की जानिब से जो है वो बयान सामने आया जिसके अंदर बताया गया कि पानी के बेहतर इस्तेमाल से जो है वो खित्ते में इनकलाबी तब्दीलियाँ जो है वो लाई जा सकती हैं। जो रिवर रावी की चैनलाइजेशन है उससे आबी हयात को जो है वो नई ज़िंदगी भी बख्शी जा सकती है। फार्मिंग से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी और साथ ही साथ उनका कहना था कि वाटर मैनेजमेंट के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा जैसा जो मजबूत निज़ाम है वो लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मजीद उनका कहना था कि रिवर रावी का जो मंसूबा है ये दुनिया का लंबा तरीन रिवर फ्रंट का मंसूबा है जहाँ पर पानी के मयार और दस्तयाबी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी तनसीब के हवाले से भी जो है वो उनका कहना था कि तनसीब हो जाने से जो है वो रिवर रावी की रिहेबिलिटेशन में जो है वो मुआवनत जो है वो हासिल हो सकती है। साथ ही साथ जंगलात में आलूदगी को जंगलात की वजह से जो है वो फिजाई आलूदगी को कम करने में भी जो है वो मुआवनत साबित हो सकती है। ठीक है बसाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब भर में जारी रमज़ान फ्री आटा स्कीम के अदाद शुमार जारी किए गए हैं। पंजाब भर में शहरियों को मुफ्त आटे की फरहमी कामयाबी से जारी है। अब तक 10 किलो आटे के 28,63,848 बैग तकसीम किए जा चुके हैं। बसाम, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में अब तक जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब आटे के थैले जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आने वाले लोगों के लिए बैठने के इंतज़ामात किए गए हैं, पानी के इंतज़ामात किए गए हैं, मगर हकीकत जो है वो बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है। साथ ही साथ जो PITB की जानिब से एप्लीकेशन बनाई गई थी उसमें स्क्रीनिंग के भी जो है वो मसाइल सामने आ रहे हैं। सर्वर ओवरलोड होने की वजह से जो है वो एप्लीकेशन कई मिनट जो है वो डाउन रहती है जिसकी वजह से लंबी कतारें लग जाती हैं। इसी तरह शहर के अंदर जो 40 ट्रकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं उनमें से बेशतर के ऊपर जो है वो लंबी कतारें लगने की वजह PITB की एप्लीकेशन के जो है वो मसाइल हैं। साथ ही साथ दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपको बताया जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जाने थे वो भी नहीं किए गए। जो आने वाले गरीब अवाम हैं उनके लिए ना ही कोई बैठने के इंतज़ामात देखने में आ रहे हैं और ना ही कोई पानी पीने के इंतज़ामात जो है वो देखने में आ रहे हैं। जो गरीब अवाम मर्द और ख़वातीन हैं वो तपती धूप तले जो है वो खड़े होकर लंबी कतारों में लगकर जो है वो फ्री आटा लेने पर मजबूर दिखाई देते हैं। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। कोटादू में मुफ्त आटे की फरहमी के लिए इंतजामिया मुतहरिक, आटे की तकसीम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। सेल पॉइंट्स पर शहरियों के लिए कुर्सियां, टेंट और रेस्क्यू का अमला तैनात है। वक्त की बचत के लिए 10 के करीब स्कैनिंग काउंटर कायम किए गए हैं। बात करेंगे शफकत मलाना हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटादू म्यूनिसिपल स्टेडियम में जहाँ पर आज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आवाम के बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ और पंडाल लगा दिया गया है। मेरे साथ म्यूनिसिपल कमेटी के अफसर अब्दुर्रहमान भुट्टा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इंतजाम और लाहे अमल आगे इनका क्या होगा। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی اس پہ کوریج کرتے رہے ہیں، تو کل یہ ایڈیشنل کمشنر کوٹادو اپنا مظفر گڑھ اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اور چیف آفیسر کوٹادو کی مشاورت کے ساتھ یہ رات 1 بجے تک ہم نے یہ پلان فائنل کیا ہے، اور اب یہ تمام لوگوں آرام سے کوئی اس ٹائم بھگدڑ نہیں ہے. ہمارے پاس 2 گاڑیاں موجود ہیں اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اپنا ٹوکن سسٹم کیا ہوا ہے. جتنا بھی ہم ٹوکن دیں گے ہمیں چیک ان بیلنس ہوگا کہ آج ہم نے کتنا آٹا لیا ہے، کتنا آٹا تقسیم ہوا ہے، اور کوئی آج الحمدللہ کسی بندے کی کوئی شکایت نہیں ہے اور سموتھلی آٹا چل رہا ہے آج. جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ میونسپل کمیٹی کے آفیسر عبدالرحمان بھٹا صاحب موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ کافی زیادہ شکایت موصول ہو رہی تھی، کچھ آئی ڈی کارڈ کے بھی خواتین کے ایشو بنے تھے، کچھ آٹے کے ایشو بھی تھے، بھگ دڑ بھی تھی، لیکن انہوں نے رات 1 بجے تک جو پلان بنا کے یہاں پہ جو طریقہ کار اور 10 سے 15 یہاں پہ انہوں نے کاؤنٹر لگائے ہیں، وہاں پہ 2 افراد بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے جو پرچی سسٹم لگایا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ آٹے کی ان آؤٹ جو ہے وہ بھی ان کے اب کاؤنٹنگ میں آ رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان شریف تک جاری رہے گا اور تمام شہریوں کو باعزت طریقے سے فری آٹے کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے عوام کو مفت آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مسلسل دورے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹیمپر روڈ پر مفت آٹے کے سیل پوائنٹ کا اچانک دورہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزنگ اڈا پر یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ بھی کیا. بات کر لیتے ہیں علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بتائیے گا. بالکل، مفت آٹے کی تقسیم کے حوالے سے جو بدنظمی کی شکایت ہے اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مسلسل دورے کر رہے ہیں مختلف سیل پوائنٹ کے اوپر جہاں پر آٹا جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزنگ اڈا پر بھی یوٹیلیٹی اسٹور کا بھی دورہ کیا اور مختلف سیل پوائنٹ جو ہے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور مرد و خواتین کی شکایات کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر ہدایت جو ہے وہ اپنے اسٹاف کو دی کہ جلد از جلد جو بھی شناختی کارڈ کی تصدیق نہ ہونے کے بارے میں شکایت ہے وہ فوری طور پر حل کی جائے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی نگرانی میں شناختی کارڈ اسکین کرائے اور عملے کو پروسیس جلد مکمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ بھی کی. تو اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سیل پوائنٹ پر شہریوں کے لیے ضروری سہولتوں کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے. ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.